हूं डॉक्टर दीप्ति और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लो ब्लड प्रेशर के बारे में, यानी कि हाइपोटेंशन के बारे में। हाइपोटेंशन क्या होता है और उसके टाइप्स, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और उसकी बहुत ही अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड बटन को प्रेस करिए और बाजू में ही जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं हाइपोटेंशन के बारे में या लो ब्लड प्रेशर के बारे में। हाइपोटेंशन और लो ब्लड प्रेशर जो होता है वो आपके जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है या एक्सपेक्टेड ब्लड प्रेशर होता है, अगर उससे बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो उसी कंडीशन को हम लो ब्लड प्रेशर कहते हैं या लो बीपी कहते हैं या हाइपोटेंशन कहते हैं। लो ब्लड प्रेशर जो होता है फ्रेंड्स वो खुद से होने वाली एक प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि आपको सिर्फ लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या एसोसिएटेड अदर कुछ रिस्क हो सकते हैं या डिजीजेस हो सकती हैं या कंडीशंस हो सकती हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है। इसके सिम्टम्स जो है बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग नहीं होते हैं। कई बार तो पेशेंट को पता भी नहीं चलता है कि उन्हें लो ब्लड प्रेशर है और कई बार जब हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो रेंडमली हमें पता चलता है कि हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर जो है वो लो है या हमारा बीपी जो है वो लो है या हम हाइपोटेंसिव पेशेंट हैं। टाइप्स में कई तरीके के टाइप्स होते हैं, जैसे एब्सोल्यूट हाइपोटेंशन होगा या फिर ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन होगा जिसे हम पोस्चरल हाइपोटेंशन भी कहते हैं। और इस कंडीशन में ऐसा होता है कि जब भी कभी आप लाइंग डाउन पोजिशन में हैं, लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं बहुत लंबे टाइम तक और सडनली जैसे आप उठते हैं तो आप को जो है एकदम से ऐसे चक्कर सा आएगा। आप थोड़ी देर के लिए ऐसा लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा लाइटनेस लगेगी और ये सिचुएशन जो है काफ़ी लंबे टाइम तक यानी 3 मिनट तक ये सिचुएशन बनी रह सकती है। और अगर ये कंडीशन हमेशा रहती है तो ये थोड़ी सी डेंजरस सिचुएशन हो सकती है, तो इसको हमें करेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पोस्चरल हाइपोटेंशन बस इतना ही होता है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो 20 से नीचे की तरफ जाता है, मतलब आपका जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है उसे 20 जो होता है रेंज उसकी वो कम हो जाती है और कुछ देर के लिए या कुछ मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए आप बिल्कुल भी डिजीनेस आपको हो जाएगी या वर्टाइगो टाइप्स ऑफ आपको फीलिंग होगी। तो ये पोस्चरल हाइपोटेंशन कहलाता है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें ब्लड प्रेशर की तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो आपका होता है वो अप टू 120 से तो 80 या 90 तक होता है, यानी mmHg तक होता है। यानी कि जो आपका सिस्टोलिक होता है वो 120 होगा, जो अपर रेंज होती है 120 से 130 तक रहती है नॉर्मल, और डायस्टोलिक जो नीचे का रेंज होता है वो अप टू 80 टू 90 तक रह सकता है, विच इज़ नॉर्मल। लो ब्लड प्रेशर बिलो दी 90 जो सिस्टोलिक होगा वो, और डायस्टोलिक जो होगा बिलो दी 60 mmHg होगा, तब ये हाइपोटेंशन की कैटेगरी में आ जाता है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं होता है, लेकिन हमें इससे करेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम तक अगर रहता है, लो बीपी रहता है, तो बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जब भी कभी पेशेंट में लो बीपी होता है तो उनमें बहुत ज़्यादा लाइटनेस उन्हें फील होगी, डिजीनेस होगा, वर्टाइगो होगी, थोड़ा सा उन्हें नॉजिया फीलिंग होगी, वॉमिटिंग लगेगा, उनको ब्लर विज़न होगा यानी धुंधला धुंधला सा उन्हें नज़र आएगा, बहुत ज़्यादा उन्हें चक्कर जैसे महसूस होंगे। कई बार इतना लो ब्लड प्रेशर होगा कि पेशेंट जो है वो फेंट हो जाएंगे, फेंट होकर नीचे गिर जाएंगे, फॉलिंग होगी। फॉलिंग होने के बाद में पेशेंट में और नए कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि उनको इंजरी हो सकती है या अदर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन हो सकती है, जैसे हाइट पर हैं तो वहाँ से फॉलिंग हो जाना, इस तरीके का हो सकता है। ऐसे पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा लेथार्जिक होंगे, बहुत ज़्यादा टायर्ड फीलिंग होगी, बहुत थका थका सा उन्हें महसूस होगा। प्रेशर के जो पेशेंट होंगे उनमें कन्फ्यूजन होगा, कंसंट्रेशन करने में उन्हें ट्रबलिंग होगी। कई बार बच्चों में एग्जाम होने के दौरान लो ब्लड प्रेशर जैसी सिचुएशन देखने को मिल जाती है, या कोई ऐसी सिचुएशन हो, शॉक वाली सिचुएशन हो या ऐसी कोई सिचुएशन हो जिसमें उन्हें बहुत ज़्यादा अचानक से कोई चीज़ उनके सामने आ जाती है या डर हो, एंजाइटी हो, तो वैसी कंडीशन में उनमें लो बीपी की सिचुएशन हो सकती है। लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन में कई बार आपकी बॉडी कंपनसेट कर लेती है, आपका जो हार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा पंपिंग आउट करने लगता है, या फिर जो आर्टरीज होती है वो अपने
आप सिकुड़ने लगती है, नेरोइंग होने लगती है। तो इस तरीके से कुछ आपकी बॉडी कंपनसेट करती है, लेकिन कई बार अगर ये सिचुएशन बहुत लंबे टाइम तक चली आ रही है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। प्रॉब्लम किस तरीके की हो सकती है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था एक सिचुएशन फॉल्स और फॉल्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी कि जब भी कभी आपको लो ब्लड प्रेशर होगा तो आप कहीं पे भी फॉलिंग हो सकती है, आप गिर सकते हो और गिरने के बाद में होने वाली चोट या ट्रोमा आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपकी बोन फ्रैक्चर हो सकती है या कहीं पे भी आपको बहुत ज़्यादा इंजरी हो सकती है। इसके अलावा शॉक जैसी सिचुएशन हो सकती है। अगर लो बीपी है या ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो है, इसका मतलब आपकी बॉडी में ब्लड सप्लाई, आपकी जो ऑर्गन्स है उसमें कम हो रहा है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है और बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक अगर ऐसा होता है तो आपके बॉडी के कुछ ऑर्गन्स जो है वो डैमेज हो सकते हैं, शॉक में जा सकते हैं या प्रॉपर वर्क नहीं होता है। इसके अलावा जो थर्ड कंडीशन वो होगी वो ये होगा कि आपका जो हार्ट होगा उसमें प्रॉब्लम हो सकती है या हार्ट स्ट्रोक भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर सप्लाई कम हो रही है, ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं होने की वजह से आपके हार्ट में भी स्ट्रोक जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो इस तरीके से हाइपोटेंशन या लो बीपी जो है बहुत कॉमन सिचुएशन है। फीमेल्स में अक्सर इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, या स्टूडेंट्स होते हैं उनमें इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, या स्टूडेंट्स जो होते हैं उनमें इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में। तो 3 होम्योपैथी मेडिसिन हैं जो हमें इस कंडीशन में लेनी चाहिए, जो लो बीपी की कंडीशन में काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है। सबसे पहले होम्योपैथी मेडिसिन है क्रेटिकस। इसे आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। जब भी कभी आपका हार्ट जो है बहुत ज्यादा कमजोर है, कोई डिजीज है या प्रॉपर पंपिंग नहीं हो रही है, तो ये मेडिसिन काफी ज्यादा इफेक्टिव है। इसे मदर टिंचर में आपको लेना है। इसकी 10 से 15 बूंद आपको 1/4 कप ऑफ वाटर में मिलाकर दिन में 2 बार लेना है। लो बीपी की कंडीशन में, हार्ट कमजोर है या वीक हार्ट के सिचुएशन में आप ये मेडिसिन उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेकेंड मेडिसिन है वो है कोनियम मेग, और इसे आपको 200 पावर में लेना है। जहाँ पे पेशेंट बहुत ज़्यादा लीन है, बहुत ज़्यादा थीन है, वीक पेशेंट है, या ब्लड सप्लाई प्रॉपरली उनके हेड में नहीं हो रही है, वर्टाइगो की कंडीशन है, बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, क्योंकि लो बीपी है तो उनके सप्लाई जो है वो ब्लड की या फिर ऑक्सीजन की प्रॉपरली नहीं हो पा रही है उनके ब्रेन तक, तो वहाँ पर उनमें डिजीनेस और वर्टाइगो जैसी सिचुएशन हो सकती है। वैसी कंडीशन में आपको ये मेडिसिन का उपयोग करना है। सडन मूवमेंट या पोजीशन चेंज होने की कंडीशन में, जो कि मैंने आपको बताया पोस्चरल हाइपोटेंशन की कंडीशन में भी ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो कोनियम मेग की 200 की जो मेडिसिन है उसकी 2 बूंद डायरेक्ट टंग में आपको दिन में 1 बार डाल देनी है। आप मॉर्निंग में सुबह सुबह खाली पेट इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। लास्ट में जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो है डिजिटेलिस, और ये मेडिसिन लो बीपी की कंडीशन में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इसे आपको 30 पावर में लेना है। ऐसे पेशेंट में जहाँ पर हार्ट में कोई अफेक्शन है, हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज है, उसकी वजह से लो बीपी हो रहा है, ऐसे पेशेंट में जहाँ पे प्रोस्टेटिक प्रॉब्लम है, वहाँ पे डिजिटेलिस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। तो इसे 30 पावर की 2 बूंद डायरेक्ट टंग में दिन में 3 बार लेने से उन्हें काफ़ी जल्दी जो है रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। तो ये थी हाइपोटेंशन की होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में जानकारी। और इसी तरह से कुछ प्रिवेंटिव चीज़ें भी आप कर सकते हैं, जैसे आप मेडिटेशन कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं। जब भी कभी आप लो बीपी के पेशेंट हैं और आपका बीपी जो है वो बार बार लो हो जाता है, तो वैसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, डाइटिशियन जो होते हैं उनकी एक हेल्प ले सकते हैं। आपकी डाइट को प्रॉपरली बैलेंस कर सकते हैं, कितना सॉल्ट आपको लेना है, कितना कार्बोहाइड्रेट लेना है, उसका आप अगर बैलेंस रखते हैं तो आप आपकी लो बीपी को कंट्रोल में कर सकते हैं या उसे बैलेंस या मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से डाइट में या फिर आपकी लाइफस्टाइल में चेंजेस करके आप आपके लो बीपी को कंट्रोल में कर सकते हैं। कभी भी कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आपको हेल्थ जो प्रोवाइडर होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं उनकी एक एडवाइस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक कि आप किसी भी डॉक्टर से कंसल्टेट नहीं कर लेते हैं और वो आपको प्रॉपरली गाइड नहीं करते हैं, किसी भी तरीके से आपको कोई भी मेडिसिन का यूज़ नहीं करना है। तो ये थी आज की जानकारी लो बीपी और उसकी होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। होपफुली आप सभी को पसंद आई होगी और हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोस के साथ में मैं आती रहती हूँ। इसके अंदर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, खुश रहें, धन्यवाद।